हाँ जी बच्चों, तो टॉपिक का नाम है एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा एक्सेलरेटेड मोशन में आपको सबको पता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है और वो कुछ देर बाद इस पॉइंट पे आ गया। आप समझना मेरी बात को, कहना क्या चाह रहा हूँ। ए पे था, बी पे था, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी कीप चेंजिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई 3.5 मीटर पर सेकेंड, एंड देन यहाँ पहुंचते पहुंचते 4 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, हर बार ये अपनी वेलोसिटी को लगातार चेंज कर रहा है। तो जब भी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही होगी, चेंज का मतलब या तो इंक्रीज हो रही होगी वेलोसिटी या फिर डिक्रीज। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हो, थोड़ा एडवांस है, बस थोड़े नए सिरे से बता रहा हूँ। या तो इंक्रीज या डिक्रीज। तो इस केस में मैं कहूंगा कि यहाँ पर क्या लग रहा है, एक्सलरेशन। क्या लग रहा है, एक्सलरेशन, चाहे इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज। और ये मोशन क्या कहलाया जाएगा, आपका एक्सलरेटेड मोशन। समझ गए। व्हेन मींस हम डायरेक्टली अगर शॉर्ट में बोला जाए तो व्हेन वेलोसिटी कीप चेंजिंग। नोट्स बनाते चलना अपनी भाषा में ताकि क्लियर हो जाए। वेलोसिटी कीप चेंजिंग, जब वेलोसिटी लगातार चेंज होती रहे, है ना। और जब लगातार वेलोसिटी चेंज कैसे पता, क्यों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ देखो 3 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा उसने, 2 मीटर। यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा उसने, 3 मीटर। यहाँ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा, 3.5 मीटर। और यहाँ कितना करा, 4 मीटर। और टाइम इंटरवल सेम है, यानी हर बार वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता जा रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। और जब वेलोसिटी लगातार चेंज होती जा रही है या डिक्रीज हो रही है, एक ही बात है, तो हम कहेंगे क्या आ गया, एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन आ गया तो वी कैन से दैट दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। बेटा आज एक टॉपिक ऐसा होगा जो तुम्हारा दिमाग के तार थोड़े से जलाएगा, ऐसा लगेगा जैसे क्या हो रहा है, कि कब प्लस लेना है कब माइनस। हम बड़े कंफ्यूज होंगे इसमें। आज मैं कन्वेंशन तक पढ़ा दूंगा इसका। देन कल हम इसके इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ग्राफ। ठीक है, अगला टॉपिक जो मैं आएगा इसमें वो ग्राफ वाला आएगा, कि मोशन अंडर ग्रेविटी। एक टॉपिक आएगा मोशन अंडर ग्रेविटी, वो आप 9th में भी पढ़ चुके हो। ए की जगह जी आ जाता है, याद है ना, ए की जगह जी, और उसकी जगह एस की जगह एच आ जाता है। तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगला टॉपिक इसका ग्राफ वाला आएगा। ग्राफ के क्वेश्चंस बड़े खतरनाक क्वेश्चंस होते हैं, उसको करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, आगे सुनते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। आगे सुनिए। भैया इसको हम इंस्टेंटेनियस भी तो कह सकते हैं। बेटा इंस्टेंटेनियस अभी हम पढ़ा नहीं है, वो आगे पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल एक्सेलरेशन पढ़ा है। इंस्टेंट अभी कंफ्यूज मत होना बेटा, कैलकुलस आएगी अब। मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ds/dt बहुत सारे, तो वो इंस्टेंटेनियस में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने बस एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा है, वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे, जैसे उसमें वेलोसिटी में पढ़ा था। है तो एक्सेलरेशन ही ना, चाहे इंस्टेंटेनियस हो, बिल्कुल सही कह रही है तो, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ना। हाँ। हाँ, तो इसलिए अभी याद रखो कि बस एक्सेलरेटेड मोशन है, कुछ मत याद रखो, वो आगे धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगा मैं। इंट्रोडक्शन से लेके चलो। अगला जल्दी जल्दी कवर करते हैं। 3 दिन में खत्म करना है मुझे, ये टारगेट है, चाहे मुझे 6 क्लास लेनी पड़ जाए। ठीक है, बेसिकली इस वीक में खत्म करते हैं इस चैप्टर। ठीक है, मतलब 3 दिन में। अगला क्या है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बुक के हिसाब से 5वां चैप्टर है, ठीक है, और आपके हिसाब से तीसरा ही चल रहा है अभी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, सबको पता है, क्योंकि इसके साइज को हम नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। पढ़ाया था यूनिट मेजरमेंट में क्या होता है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। होता क्या है बेसिकली, अगर मैं इसको न्यूमेरिकली स्टेटमेंट में लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही तो होता है एक्सेलरेशन, आगे लिखना चाहूँ तो। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेटा जहां भी रेट आ जाए तो उसका मतलब होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हमेशा याद रखना। जहां भी रेट आ जाए, रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं क्या, कि इसके पास क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये कैसा मोशन है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे समझो, इसको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर था, मेरी वेलोसिटी कितनी है, v1। कितनी वेलोसिटी है, v1। टाइम बीत गया कितना, t, और वेलोसिटी कितनी हो गई, v2। कितने टाइम में, टी टाइम में। v1 पे मेरा टाइम कुछ था, कुछ समय बाद कुछ टाइम बीत गया, वो कितना टाइम बीत गया, टी टाइम हो गया। आफ्टर टी टाइम मेरी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v2। तो मैंने अभी बताया था चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेटा तो फॉर्मूला हो गया चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, v2 माइनस v1।
टाइम कितना लगा t, तो यही तो मेरा एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी। जनरल फॉर्म में बात करें तो a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी, यही तो पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारी चीजें पढ़ चुके हो आप, अब रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये एक इसकी जनरल नोटेशन नहीं है, ये कोई जनरल नोटेशन नहीं है, तो हमें कोई जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, क्या होता है वो देखिए कैसे ड्राइव हुआ। रटना कुछ नहीं है, समझेंगे। v2 माइनस v1 अपॉन टी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि v2 क्या है, ये वाली वेलोसिटी जो फाइनल पॉइंट पर है, और ये क्या है v1 जो इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अनुदित ध्यान से सुनियो, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डायरेक्शन का, बच्चा बहुत घूमता है उसमें, पहले बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब आगे सुनो, अक्षर ध्यान से सुनना, ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं जल्दी जल्दी रेस करूंगा, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अब स्पीड बढ़ जाएगी। अब आगे सुनिए बेटा, अब बात करते हैं कुछ स्टैंडर्ड की, तो इसका डेरिवेशन बुक में भी यही दे रखा है, सुनेंगे कैसे करेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, कुछ बॉडी है, ठीक है, ये कुछ रास्ता जा रहा है, ये क्या है, एक रास्ता है। आनंद ध्यान से सुनना, ये एक रास्ता है, ठीक है। मैंने माना मैंने यहाँ से अपनी वेलोसिटी चेंज करना स्टार्ट करी, दैट पॉइंट, दिस पॉइंट, मैंने अपनी वेलोसिटी यहाँ से चेंज करना स्टार्ट करी, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या हो गई u, तो मैं लिखूंगा u क्या है, समझना मेरी बात, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ तक वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, तो नो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ से मैंने अपनी वेलोसिटी चेंज करना स्टार्ट करा, जस्ट इमेजिन u पे। ठीक है, आप सुनते रहिए, धीरे 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 धीरे। बेटा याद रखना, जब भी मैं मोशन में होता हूँ, तो आपको याद है जब भी ये आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक पहुंच गया, तो उसकी दो चीजें चेंज होती हैं, एक तो पोजीशन, पहले भी पढ़ाया था, जब कोई चीज मोशन में होती है तो दो चीजें चेंज होती है, एक तो उसकी पोजीशन और एक उसका टाइम। याद है मैंने पढ़ाया था ये, कि अगर कोई भी चीज मोशन में होता है तो उसकी दो चीजें चेंज होती है, एक पोजीशन और एक टाइम। अब ये इस टाइम पे ये पोजीशन थी, आफ्टर सम टाइम इसकी पोजीशन चेंज हो गई, आफ्टर सम टाइम इसकी और पोजीशन चेंज हो गई, समय बढ़ता गया, समय चेंज होता रहा, चेंज के साथ पोजीशन भी चेंज होती गई, और एक टाइम पे ये यहाँ पर आके इसने स्टॉप कर दिया, यानी फाइनल यहाँ तक इंक्रीज करा। तो ये जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v, और v को मैं क्या बोलूंगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी। याद रखना, जहां से मैं वेलोसिटी चेंज करना स्टार्ट करता हूँ, बढ़ाना या घटाना, उसको कहते हैं इनिशियल, और जहां तक भी पहुंचाता हूँ उसको कहते हैं फाइनल। ये सब पढ़ चुके, बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एस मीटर, हम ऐसा यूनिट फॉलो करेंगे क्योंकि मीटर है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, एस। मान लीजिए इसकी पोजीशन कितनी है, x1, और इसकी पोजीशन कितनी है, x2। ये इस समय कौन सी पोजीशन पे है, x1 पोजीशन पे, और इस समय इसकी पोजीशन कितनी है, x2। तो जरा बताना डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बताना जरा कितना होगा। आपको याद है मैंने डिस्प्लेसमेंट में बताया था, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, दैट इज x2 माइनस x1। तो ये भी याद रखना, आगे यूज होगा ये टॉपिक। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x2 माइनस x1, याद है ना, पढ़ाया था मैंने कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच का डिस्टेंस ही होगा। अगर उसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से निकालें तो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन क्या है x2, इसकी पोजीशन क्या है x1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब मान लीजिए x1 पे कुछ टाइम होगा, मैंने अपने क्लॉक लिया वॉच, उसमें टाइम कितना करा, 0। चलते 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 कितना टाइम लग गया, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते t टाइम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, t। ऐसा भी हो सकता है, मैंने पहले भी समझाया था कि आपकी घड़ी में यहाँ 9 बज रहे हैं और यहाँ पहुंचते पहुंचते 12 बज गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 12 लेना है, आपको ये देखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, मान लीजिए यहाँ टाइम t1 है, यहाँ टाइम t2 है, तो जो हम टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, t किसके बराबर हो जाएगा, t2 माइनस t1 के, है ना। 12 माइनस 9 दैट इज 3। तो ये आपको खुद सोचना है कि किस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको आपके घड़ी का टाइम दे रखा है क्लॉक का, तो ये फॉर्मूला लगेगा t2 माइनस t1, और अगर आपको सीधा सीधा टाइम पीरियड दे रखा है तो आप सीधा सीधा t। कुल मिला के हमें क्या लेना होता है, टाइम पीरियड लेना होता है। अगर वो टाइम हमें अलग अलग दे रखे हैं दो, तो वो हम डिफरेंस निकाल देंगे उसका टाइम पीरियड का, और डायरेक्ट टाइम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली बात समझ में आई, आशीष समझ में आई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हाँ भैया आ गई। है ना। तो ये t किसके बराबर हो जाएगा, फिर t2 माइनस t1 के। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कहना क्या चाह रहा हूँ। s क्या है, तो यहाँ पे t क्या लिखूंगा, t क्या है, टाइम पीरियड, समझना। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करा है ना। अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, आपको समझ में आएगी जो कहना चाह रहा हूँ, तो आगे सुन लीजिए, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई, डिस्प्लेसमेंट। अब खुद देखना, खुद देखना, टी टाइम में, अब यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव होगा, टी टाइम में, टी सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी चेंज करी, v माइनस यू, आप खुद देखो, क्योंकि
चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, आप खुद देखो ना, वेलोसिटी कितनी चेंज करेगा वो, दैट इज v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो और कितने टाइम में चेंज करी, t टाइम में, तो t टाइम में उसने कितनी वेलोसिटी चेंज करी, v माइनस यू चेंज करी। तो एक सेकंड में वो कितनी चेंज करेगा वेलोसिटी अपनी, v माइनस यू बाई टी। और यही तो मेरा एक्सेलरेशन होता है। क्या एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में आप कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, वही तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, वही तो एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। एक सेकंड में आप कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, लिख लीजिए इसको सारी। एक सेकंड में कितनी हो गई, v माइनस यू बाई टी। और यही चेंज इन वेलोसिटी, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन 1 सेकंड। एक सेकंड में आपने कितनी वेलोसिटी चेंज करा है, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई, वही तो मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, देखिए लॉजिकल टर्म्स है, पढ़ा रखा है सब, थोड़ा सा घुमा के दे रखा चीजों को बस। ये लॉजिकल, ये रियलिटी है। वो जो पढ़ा था वो आपने ऊपर ऊपर का पढ़ा था, ऐसे आते हैं फॉर्मूले यूनिटरी मेथड में। उतारिए, कोई दिक्कत है अर्णव, समझ में आ गई ये वाली बातें? यस सर, आ गई। मैं रेस कर रहा हूँ, जल्दी उतारिए। तो डिस्प्लेसमेंट भी याद रखना, ये x2 माइनस x1। ठीक है, जानवी क्लियर है बेटा, ये क्या बताया? हाँ जी भैया। ठीक है, आगे ये एक सुनिए। बार और बताना। हाँ बेटा, रवि बता, कहाँ पे बताऊं बेटा? भाई मेरे लेफ्ट हो गया था मैं। तो बेटा t सेकंड में, t टाइम है ना, t सेकंड में उसने कितनी वेलोसिटी चेंज करी, v माइनस यू। हाँ। तो एक सेकंड में कितनी करेगा वो, v माइनस यू बाई टी। और एक सेकंड में जितनी वेलोसिटी चेंज होती है उसे को तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाई टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल, t इज द टाइम पीरियड। उतारिए, इरेज कर रहा हूं मैं सब। चलो सुनो, ये अभी एक्सेलरेशन के कुछ नोटेशंस और फॉर्मूले बताया, अब आगे सुनेंगे मेरी बात, इंपॉर्टेंट चीजें होगी। ठीक है, आगे सुन लीजिए। तो मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। बेटा अगर इस t को मल्टीप्लाई में ले जाए, बराबर हो जाए v माइनस यू, और वी कैन से दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है बेटा, इसी को हम क्या इक्वेशन के नाम से जानते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं कल दोबारा नहीं बताऊंगा, ये ग्राफिकल मेथड अलग है, वो बात अलग है, इसको मैं कल दोबारा नहीं बताऊंगा। जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वही तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी जिसकी वेलोसिटी u थी, कुछ समय बाद t टाइम के बाद अगर उसने वेलोसिटी v कर ली, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, a। तो ये वही टर्म है, कुछ नहीं है, बस उसको रीराइट कर दिया, रीअरेंज करके लिख दिया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये होती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उतार लीजिए इसको। एक्सेलरेशन, ये सब एक्सेलरेशन का इंट्रोडक्शन चल रहा है, यही चीजें तो है छोटी छोटी। बेटा इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ऐसे समझो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू मतलब वेलोसिटी ही आएगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक तरीके से वेलोसिटी ही आएगा, कुछ चेंज। उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। लेकिन आपको याद है अनुदित, मैंने बताया था कि यहाँ फिजिक्स में ऐसे रूल नहीं चलते। पर सेकेंड जो ये एक बार, जितने भी ये वर्ड है वो एक ही बार यूज करना होता है, इसलिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो सिंबल है ना स्लैश का, ये एक ही बार यूज होता है, फिजिक्स में दो बार नहीं कर सकते हम यूज। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, m0lt माइनस टू, क्योंकि और वी कैन से दैट ms माइनस टू लिख सकते हैं ना इसको, ms माइनस टू। तो mlt माइनस टू लिखिए इसको, mlt माइनस टू। अब जो बताने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी है। कैसे पता लगा मुझे, देखो एक्सेलरेशन का ऐसे समझो, ये इतना उतार लिया, ऐसे समझो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ऐसे समझो। मान लो मैं यहाँ पे था a और मैं यहाँ पहुंच गया b। यहाँ मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड और यहाँ मेरी वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने कितना अपना एक्सेलरेशन चेंज करा, 3 मीटर। कितना चेंज करा, v माइनस यू दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना, इसी डायरेक्शन में। तो देखो डायरेक्शन आगे नहीं आ गया, तो जहां भी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वहां डायरेक्शन तो होगा ही होगा, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चेंज हो रही होगी। इसी वजह से जो एक्सेलरेशन होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, u भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली a भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इसी वजह से a भी क्या हो गया, मेरा वेक्टर हो गया। उतारिए,
जिसको नहीं आया पूछिए पहले, हाँ जिसको नहीं आया पूछिए। जिसको नहीं आया पूछो। तो ये एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। अब आएगी इसकी कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक है आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस कह रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। एक्सेलरेशन में जो डायरेक्शन मैं बताता हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब लास्ट टॉपिक है आज का, 10 मिनट लूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा कि कब किस डायरेक्शन में प्लस होगा, किस डायरेक्शन में माइनस होगा, कैसे रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन सब बताऊंगा। अब मेरी बात सुनो, ये तो पता होगा रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वो रिटार्डेशन आएगा, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन। मगर आज एक बात कान खोल के सुन लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वेलोसिटी प्लस की हो रही है तो वो एक्सेलरेशन ही होगा, वो रिटार्डेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वो रिटार्डेशन भी हो सकता है। अभी समझाऊंगा कैसे, केस बताऊंगा 4 बस, उसके बाद टॉपिक खत्म। तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि कब प्लस होगा एक्सेलरेशन, कब माइनस, वो टॉपिक है। और ये बहुत यूज है, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल में इसकी डायरेक्शन की। तो देखो बेटा मेरी बात कैसे करें, अब सुनना। केस 1 ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कन्वेंशन बता रहा हूँ, हेडिंग डाल देना कन्वेंशन, यानी डायरेक्शन, यानी एक तरीके से सिंबल का यूज करना है, प्लस कब लेना है, कब माइनस लेना है एक्सेलरेशन को। रिटार्डेशन तो है ही, साथ में डायरेक्शन भी देखेंगे। अब देखो मैं यहां हूं, यहां से यहां हो गया हूं अंडर, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखना, सिंपल 2 लिख देता हूं केवल फिलहाल। सिंपल क्या लिख देता हूं मैं अभी के लिए, यहाँ पर 2 लिख देता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या लिख दी मैंने? 2। इस पॉइंट पे मैंने वेलोसिटी अपनी कर दी 3। डायरेक्शन क्या है मोशन का? ये जिस तरफ एरो लगा रखा है, जिस तरफ एरो लगा रखा है। अब समझना मेरी बात, कितने देर में करी मैंने ये? 1 सेकेंड। जानवी ध्यान से सुनना, डायरेक्शन ये आपको पता है ना, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है हमारे लिए और ये डायरेक्शन नेगेटिव होगा, पता है ना आपको, ये हमने पढ़ रखा है कन्वेंशन में कि लेफ्ट राइट हैंड साइड जाएंगे तो वो प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस। अब देखो ये इस समय राइट हैंड साइड जा रहा है, सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस तरफ एरो लग रहा है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालना चाहूँ तो फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। जरा फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 3। कितनी? प्लस के 3 है ना, क्योंकि कभी माइनस में तो हो नहीं सकती, मैग्नीट्यूड लेना है हमें, याद रखना हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं हम हमेशा, ठीक है। तो 3 माइनस u कितना है? +2। टाइम कितना है? 1। याद रखना, ठीक है। कितना आ गया जरा बताना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसा? पॉजिटिव। तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? +1। डायरेक्शन क्या है? कैसा आ रहा है? वो भी प्लस का। कैसा? प्लस का। खुद देखो एक्सेलरेशन क्या आ गया इस केस में? प्लस का आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूँ। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसा आ गया? लिख लेता हूँ बीच में पॉजिटिव। अब बात आती है केस 2 की, जिसको समझ में ना आए वो तुरंत पूछ लेना। यहाँ पर क्या है, ये क्या कहलाया जाएगा? एक्सेलरेशन, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी है आशी? 3। ध्यान से सुनना, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो गई 2। डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन यही है, सुनते रहना मेरी बात, ये एक्सेलरेशन वाला केस है, डायरेक्शन यही है। अब सुनना मेरी बात, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूं तो क्या फॉर्मूला होता है? अगेन v माइनस यू बाई टी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 2, क्योंकि यहां से चेंज करना स्टार्ट करा यहां तक 2, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 3 अपॉन टाइम कितना है? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। टाइम मान लो हमेशा 1 सेकंड समझाने के लिए। कितना आ गया? अब माइनस का, खुद देख लो कितना आ रहा है आंसर इसमें, माइनस का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नेगेटिव का आ गया। कुल मिला के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका? नेगेटिव का, नेगेटिव का। और इस केस में जरा बताना अनुदित, ये एक्सेलरेशन हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है? नीचे वाला रिटार्डेशन है। अभी सुनना, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा, अगले केस में मजा आएगा। कितने पढ़ा रहे हैं भैया यार कर से। अब डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, ध्यान से सुनना, पहले हर बार इस डायरेक्शन में था बच्चों, रवि अब डायरेक्शन चेंज हो गई है,
डायरेक्शन चेंज का मतलब यहां से यहां, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने मान ली अपनी कितनी 4 और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैंने मान ली अपनी 5। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वेलोसिटी 4 वेलोसिटी 5। एक्सलरेशन का फॉर्मूला ध्यान से सुनना बच्चों, फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। जरा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा आपकी इसमें, चेक करा रहा हूं। ऐसा कर लो, उल्टा लिखा दिया पहले, यहाँ 5 मान लो और यहाँ 4 मान लो, ऐसे करो पहले। ठीक है, सुनना मेरी बात, बताना अक्षय फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। 4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 5 कितनी, 5 ये और आपका 1। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सोचो बेटा, आशी ध्यान से सुन, जानवी ध्यान से सुन, चिराग ध्यान से सुन। जब इस डायरेक्शन में माइनस का 4 हो, हाँ बिल्कुल सही बात, वेलोसिटी अब माइनस का 4 हो जाएगी। फाइनल डायरेक्शन चेंज हो गया है इस डायरेक्शन में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 5। जरा सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, -4 1 मीटर पर सेकंड। कैसा, प्लस का पॉजिटिव, मगर हो क्या रहा था यहाँ पर, ये एक्चुअल में वेलोसिटी हो क्या रही है, डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है ना। तो देखो रिटार्डेशन होने के बाद भी एक्सेलरेशन कैसा आया, प्लस का। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां एक माइनस तो रिटार्डेशन ने दिया और एक माइनस किसने दे दिया, डायरेक्शन ने, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, इसलिए ए प्लस का हो गया। समझ में आया नहीं आया। 9th में ऐसा नहीं पढ़ा था, 9th में तो हमने ये चल लिया पता, जब +1 है तो भैया सीधा सीधा एक्सेलरेशन है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ ए वाकई में प्लस का आएगा बच्चों, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वाकई में प्लस का आएगा। तो मैंने कहा था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डायरेक्शन, किसको नहीं आया पहले ये बताओ। आशी समझ में आया बेटा क्या हुआ। पर भैया आप तो कह रहे थे वेलोसिटी को माइनस में लेते ही नहीं है। नहीं, डायरेक्शन तो फॉलो करना पड़ेगा ना, यहाँ हर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं ना। अब डायरेक्शन चेंज हो गया ना, यहाँ डायरेक्शन जब आपने इसको प्लस मान रखा है, होती तो वेलोसिटी कभी माइनस में होती नहीं है, मगर डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी में कंडीशन क्या है कि डायरेक्शन होता है, तभी तो वो वेक्टर है, तो डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन प्लस का है, मींस क्या कि रिटार्डेशन की वजह से तो वो माइनस आया, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से वो एक्सेलरेशन प्लस का हो गया। या तो डायरेक्शन, या तो सिंबल यूज ही मत करो माइनस, जो एक्सेलरेशन आता है माइनस का, एक्चुअल में वो भी माइनस का थोड़ी होता है, कुछ भी माइनस का थोड़ी होता है, वो तो हमें इस डायरेक्शन की बता रहा है। अगर एक्सेलरेशन प्लस का आ रहा है तो यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और माइनस का बताता है तो डिक्रीज। लेकिन ऐसा तो माइनस में तो कभी होता नहीं है ना एक्सेलरेशन। तो उसी तरीके से जब तुम सिंबल्स को यूज कर रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन को, तो तुम्हें हर एंगल से देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ए माइनस का आया, अब डायरेक्शन भी अपोजिट है तो उसकी वजह से एक और माइनस आ गया, जिसकी वजह से ये प्लस का हो चुका है। अब ये बताओ किसको नहीं आया, समझ में आया आशी। हाँ भैया आ गया। हाँ भाई अनुदित, क्लियर है ये वाला टॉपिक। हाँ भैया। एक और समझो, एक और टॉपिक समझो बेटा, लास्ट केस समझो। अब देखो लास्ट केस, अर्णव ध्यान से सुनियो बेटा, रिया जानवी ध्यान से सुनना। अगेन मैं यहाँ पर हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं, यहाँ मेरी वेलोसिटी कितनी है बेटा, मान लो 3, और यहाँ कितनी है 4, 1 सेकंड में। जरा बताना एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका, बताना जरा कितना आएगा एक्सेलरेशन। -1 -1 माइनस का आएगा एक्सेलरेशन, समझ गए। और हालांकि हो क्या रहा है यहाँ पर, एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन नहीं, इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, उसके बाद भी इसका अब जब यूज करेंगे तो वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो हमें दोनों चीजें देखनी है, मैं तभी तो मैंने बोलता हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी तो देखना पड़ेगा ना। चलो मैग्नीट्यूड तो आ गया यहाँ -1, अब डायरेक्शन भी तो देखो, डायरेक्शन जब अपोजिट है तो दोनों की वजह से वो प्लस हो गया, इसी वजह से यहाँ एक्सेलरेशन प्लस का आएगा। ठीक है, लेकिन भैया डायरेक्शन भी तो देखनी है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने अभी तो समझाया है कि डायरेक्शन देखेंगे, तो उस डायरेक्शन की वजह से डायरेक्शन नेगेटिव में, तो ये माइनस का हो गया, प्लस माइनस माइनस। यहाँ तक बताओ किसको लिया है, यहाँ तक बताओ किसको लिया है। भैया हाँ बेटा, एक बार लास्ट वाला केस समझा दो। एक लास्ट वाला केस देख। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी।
फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4, लेकिन कैसी होगी माइनस के 4, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। आप डायरेक्शन देख रहे हो ना, माइनस u कितना है -2 अपॉन t कितना है 1, a कितना आ गया -3 था, सॉरी -4 + 3 दैट इज। ठीक है भैया, आगे समझ जाते हैं। लेकिन ये माइनस का मतलब ये नहीं रिटार्डेशन है, आपको डायरेक्शन भी देखना है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आया है, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव आया और ये डायरेक्शन की वजह से प्लस हो चुका है। चलो ये बताओ किसको नहीं आया। यही मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है कन्वेंशन, जब इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो इस चीज को ध्यान रखना, खासकर आईआईटी लेवल्स में बड़ा कंफ्यूज करता है ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 9th में रटा रटाया है कि जी अगर एक्सेलरेशन प्लस का है तो भैया पॉजिटिव, बिल्कुल सही बात है, मगर डायरेक्शन कौन देखेगा? डायरेक्शन भी तो देखनी है हमें कि इसमें डायरेक्शन तो नहीं है। ठीक है, और ये कैसे मोशन की बात हो रही है? वन डायमेंशन मोशन की तो बात हो रही है। खुद देखो, वन डायमेंशन मोशन ही तो चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन में हमेशा। अभी हमने कर्व की बात ही नहीं करी है बेटा, पहले बता रहा हूँ। और कल एक बहुत अच्छा टॉपिक समझाऊंगा इसके ऊपर ही, प्लस माइनस के ऊपर ऐसे टॉपिक समझाऊंगा। एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें एक्सेलरेशन होगा रिटार्डेशन मगर ग्राफ में बनेगा पॉजिटिव, एक्सेलरेशन होगा होगा पॉजिटिव मगर आएगा नेगेटिव। वो सब एग्जांपल मैं आपको कल समझाऊंगा। कल आगे आएगा हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। आगे सुनो मेरी बात। एक बात और बेटा, ये वाली बात अगर आपको समझ में आ गई है, एक चीज टॉपिक और पूछा जाता है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट, लास्ट पार्ट लिख लो, 1 नंबर का आता है कभी कभी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू। बेटा अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, केवल मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने बोला 25 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, तो इस ईस्ट को रहने दूं, केवल इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, तो यही क्या कहलाता है? मेरा स्पीड, क्योंकि जब डायरेक्शन हटा दिया तो वो स्पीड बन जाएगा, और अगर स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दोगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगा। तो अगर केवल वेलोसिटी का मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो क्या बन जाएगा? मेरा स्पीड बन जाएगा। और यही जो होता है मेरा क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। यही क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। लिख लो हमेशा, अगर आपसे पूछा जाए कि वेलोसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है तो उसका मतलब क्या है? कि वो स्पीड की बात हो रही है। जैसे ये मेरी वेलोसिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अगर मैं केवल इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन छोड़ दूं, डायरेक्शन से कोई रीजन नहीं, तो वही क्या बन जाएगी? वेलोसिटी मेरी स्पीड। लेकिन कब? इन ओनली 1D। ये भी याद रखना, स्ट्रेट लाइन मेनली सब में ही होता है, लेकिन अभी हम 1D पढ़ रहे हैं तो इसलिए 1D की बात करें। देखिए आराम से, तो ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। कोई भी पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? स्पीड ही होती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। आज के लिए इतना, कोई दिक्कत है मेरे से पूछेंगे। अभी किसी को डाउट है पूछो। जानवी कहां नहीं आए बेटा? भैया सब जगह आ गया। आगे आ गए, वाह क्या बात है, मैं आज ज्यादा अच्छा पढ़ाने लग गया क्या? हाँ भाई अक्षय, समझ में आ गया सारा? हाँ भाई। अर्णव समझ में आ गया बेटा सारा? यस सर, सारा आ गया। आशीष समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया। अच्छा हाँ भाई मानवी, ओके, जिसको आ गया है टाटा बाय बाय गुड नाइट, वो लेफ्ट कर दे। ठीक है, जिसको आ चुका है वो लेफ्ट कर दे, जिसको भी आ चुका है सारी चीजें, लापरवाही नहीं। और न्यूमेरिकल सब कर लेना, बहुत जल्दी डिस्कस करूंगा। रिया क्लियर है? रिया सिंह, हाँ भैया आ गया। खुशी सिंगर, आ गया भैया। ठीक है। श्रेया, ओके लेफ्ट कर दीजिए, इसको भी क्लियर है। आ गया भैया। हाँ जी चिराग जी, हेलो। हाँ भैया। ठीक है बेटा, आ गया? हाँ भैया आ गया। ओके आशुतोष क्लियर है? हाँ भैया। ओके कोई रह गया हो तो सॉरी। हाँ भाई रवि क्लियर है बेटा? कोई ये ना कहे कि हमसे ना पूछा। हाँ भैया आ गया। कि नंदिनी जी, नंदिनी त्यागी, ओके अनुदित क्लियर है बेटा? एक एक चीज हाँ भैया आ गया। थोड़ा ध्यान रखना, ये भूलना मत कोई भी कॉन्सेप्ट, अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।